नमस्कार, मैं विष्णु मौर्य और आप देख रहे हैं SSN न्यूज़। दिनांक 6 तारीख की बात है। पूर्व के अंदर हमने एक खबर चैनल पे अपलोड करी थी, मेथोडिस्ट चर्च मदार, जहां पर जो उसकी 106 बीघा ज़मीन पर कुछ भूमाफिया के लोग हैं वो अवैध रीति से कब्जा कर रहे थे, जिसकी सूचना हमें मिस्टर डेनिस जोसेफ के माध्यम से मिली थी। और चर्च के जो DS साहब है अश्वनी फ्रांसिस, उनसे जब हम अजमेर मदार चर्च के अंदर उनसे मुलाकात करने के लिए गए तो वहाँ के जो पदाधिकारी जो अपने आप को समझते हैं, उन्होंने हम मीडिया कर्मियों के साथ में भी बदतमीजी करी और साथ ही समाज सेविका मिस लिलियन ग्रेस के साथ में भी उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। और मिस्टर डेनिस जोसेफ जो काफ़ी लंबे समय से चर्च के मेंबर रहते हुए आए, इनसे भी कहा कि आप चर्च के मेंबर नहीं हो। और उसके बाद में चैनल पर खबर अपलोड करने के बाद में मैं उन भूमाफियाओं के तलवे चाटने वाले कुछ असामाजिक तत्वों से कहना चाहता हूं कि जनता की जो समस्या है उन समस्या को हम आगे तक पहुंचाते हैं। और आप ये कहते हैं कि आप चर्च के अंदर आपके पास में क्या राइट्स है, जनता का जो अधिकार है उस अधिकार पे हम फाइट करते हैं और उनकी आवाज़ आगे से आगे तक हम पहुंचाएंगे। मिस लिलियन ग्रेस भी हमारे साथ में मौजूद है, तो बताएंगे थोड़ा आपकी आप आज उपस्थित हो क्या कारण है? हम SP साहब को रिपोर्ट देने आए थे, तो ये ग्रेस सतरालकर जो हैं इनके ऊपर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी थी। तो ये मेरे पास आई थी 30/12/2017 में। इन्होंने मुझे एक रिपोर्ट दी थी, उसमें श्रीनगर जो BLO हैं उनने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कोई 4 लाख का इनके जो वेतन भत्ता है उसमें इनको ज़्यादा दे दिया गया था। तो इसमें मैंने पूरी इंक्वायरी की थी, इनके संग सारे ऑफिसों में गई थी। और ये मैंने इनसे जब कहा कि जब इन्होंने मुझसे कहा वहाँ पर कि आप कौन होते हो यहाँ पर आकर के और जो हमारे चर्च में खड़े होकर के और हमारे बीच में बोलने वाले, तो मैंने कहा मैं एक समाज सेविका हूँ। ऊपर मेरे से जब सवाल किए जाते हैं कि क्रिश्चियंस की ज़मीन की ये हुट धो रहे हैं इतने, आप क्या कर रहे हो, तो मुझे उनको जवाब देना पड़ता है। इसलिए जब मुझे पता चला कि आज DS साहब आए हुए हैं तो मैं उनसे पूछने आई हूँ कि भाई आप बेचान वालों के खिलाफ कोई इंक्वायरी कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या आपकी जानकारी में नहीं है? आपको कैसे पता पड़ा है कि चर्च की जो 106 बीघा जमीन के अंदर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जैसे भी चला रहे हैं, इसकी जानकारी आपको किससे पहुंची? जी, मुझे लोगों के जरिए ही मदार वाले जैसे बातें करते रहते हैं, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कुछ ये लोग छुपा लेते हैं, कुछ ये लोग बेईमानी करके पता नहीं कैसे पेपर बनाते हैं। वो सारे कुछ पेपर्स मेरे हाथ लगे थे, तो मुझे लगा कि सही है। अभी डोली जब तोड़वाई गई थी तो पूरे चर्च वालों से जो चंदा लेकर के वहाँ पे डोली वापस खड़ी कराई गई। गहलोत साहब ने भी कुछ अपने तरफ से पैसे दिए उसको डोली को बनवाने के लिए। तो ये सब जब हुआ तो ये मेरी नॉलेज में आया कि वो जिसको ताराचंद बनारसिया जो है, जिसको इनने बेचान किया है, वो अब वहाँ आकर के चाह रहे हैं कि इनके संग मिलके और हम 50-50 गज के प्लॉट काट दें। तो ये हमारी जो ज़मीनें हैं ये बेचान नहीं होती हैं, ये हमारा जो राइट्स बनता है क्रिश्चियंस गरीब का बनता है कि वो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, या कोई हॉस्पिटल या कुछ भी आप ऐसे बेचान नहीं कर सकते हो। तो जब मैं वहाँ गई तो ग्रेस सतरालकर को मैंने कहा कि आप मेरे से पूछ रही हो कि मैं किस अधिकार से आई हूँ, तो आप ये बताओ आपने मुझे किस अधिकार से लेटर दिया था? जब आपने मुझे लेटर दिया तो मैं आपके साथ गई, है ना। जो भी आपके ऊपर जो आरोप लगे थे उन आरोप के संग संग मैं आपको सारे ऑफिसर्स के साथ गई, मैंने उससे आपकी जब मदद करी, तो आप तब क्यों नहीं सोचा आपने ये कि भाई मैं क्यों आई हूँ? तो मैं तो समाज सेविका हूँ, मैं हर जगह जा सकती हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जा सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरी जो संस्था है वो भारत सरकार से जुड़ी हुई संस्था है। तो उन्होंने मेरे संग बदतमीजी करी और आप मीडिया कर्मियों के साथ भी उसने, और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास रिटर्न में ग्रेस सतरालकर का ये जो पेपर है ये आप पढ़ सकते हैं कि साफ, आप एक बार पढ़ दीजिए इसको। इसके तहत वेतन से अधिक भुगतान की वसूली BO श्रीनगर द्वारा 3,97,434 प्रस्तावित किया गया। जी हाँ, BO के माध्यम से। जी हाँ, जी हाँ जी। तो ये इंक्वायरी में मैं इनके साथ मैंने इनकी हेल्प करी थी। जब आपने इस घटनाक्रम की जानकारी चर्च के DS को दी तो उनका क्या रवैया था? क्या उन्होंने आपकी सुनवाई पे ध्यान दिया? नहीं, DS साहब ने मेरे से कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। मैंने उनको परिचय दिया कि अभी मैं समाज सेविका हूँ और मैं पूर्व में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रह चुकी हूँ। पूरे राजस्थान के मुद्दे मेरे पास आते हैं,
और मैं उनको सॉल्व करती हूँ। क्रिश्चियंस के मेरे पास मैटर, वो जो गरीब लोग हैं वहाँ उनको डरा रहे धमका रहे थे कि आप किस हिसाब से रह रहे हो, आप खाली करो। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा आप वैलिड हैं, आप डरिए मत, आपको कोई निकाल नहीं सकता, आपके ये अधिकार हैं कि आप वहाँ रह सकते हो और ये आपको कोर्ट से फ्री हो गए, आप इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ में जिन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया हम मीडिया कर्मियों के साथ में, इसका फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन आपके साथ में वहाँ किसने किया, आप थोड़ा जानकारी देंगे ना? वहाँ ग्रेस सत्रालकर हैं, उनने किया, और काफ़ी मतलब पदाधिकारियों के जो वहाँ पर घूम रहे थे, मैं नाम नहीं जानती उन लोगों के, उन लोगों ने भी मेरे को कहा आप किस अधिकार से हो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजाघरों में जब लोग जाते हैं तो वो किस अधिकार से जाते हैं? उनका संविधान अधिकार होता है, वो उस अधिकार से कहीं भी आप पूजा कर सकते हो, कहीं भी प्रेयर। और हम समाज सेविकाओं को तो कोई रोक नहीं सकता, हम तो सब जगह जा सकते हैं, सबसे सवाल कर सकते हैं। जब कोई हमारे समाज के साथ कोई वहाँ पर बुरा व्यवहार कर रहा हो या वहाँ चल रहा हो, कुछ गलत चल रहा हो, तो वहाँ हमारा अधिकार है बोलने का, हम उस अधिकार से गए थे। और जो मेरे साथ हुआ, जैसे ग्रेस सत्रालकर के लिए जो मैंने कहा, वो मैंने उसकी खुद की जो मेरे पास लेटर है, उस लेटर के बिहाफ पे कहा कि इंक्वायरी तो आई थी ना। जो गमन का आपने कहा था वो आपने इस लेटर के माध्यम से? जी हाँ। हम ऐसे पैसे काटे जा रहे थे तो वो मेरे पास आई थी कि भाई इसको रुकवाया जाए, तो उन्होंने इसके आगे की जानकारी मुझे दी भी नहीं कि वो कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल गई, या तो मेरी जानकारी में कुछ ऐसा था नहीं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो भूमाफिया टाइप के जो लोग हैं चर्च की ज़मीन को हथियाना चाहते हैं और सच्चाई की आवाज़ को उठाने वालों के गले काट दिए जाते हैं, जिनमें इनकी एक अहम भूमिका है। मिस्टर डेनिस जोसेफ आज हमारे साथ में मौजूद है, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि आप जब उस दिन चर्च में गए थे डीएस साहब को इन्फॉर्म करने के लिए, उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ, थोड़ा जानकारी देंगे आप? मैं उनको बताने गया था, मैंने कहा साहब 364 नंबर खसरे में जो है जेसीबी वगैरह चल रहा है, मैंने कहा इस पर रोकथाम लगाई जाए। मैंने कहा मिशन की ज़मीनों पर कई जगह मैंने कहा इस तरीके से होता, तो मैंने कहा आपको मालूम है कि नहीं। तो मैंने उनको 29 तारीख को जो है भेजा भी था अगले महीने वीडियो, तो उनने देखा भी था। और उसके बाद 2 तारीख को मैंने बात करी उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं ठीक है बात करूँगा चर्च के सदस्यों से। मेरे को पता पड़ा 6 तारीख को दिन में 1 बजे के ये जो है आ रहे हैं डीएस साहब, तो मैं शाम को मैं भी पहुँच गया। उस समय जब मैं पहुंचा तो मेरी दुआ सलाम हुई डीएस साहब से, तो उन्होंने सलाम दुआ करके मेरे से बोले डेनिस आप ये बताओ कि इस चर्च के मेंबर हो कि नहीं। मैंने कहा साहब मैं तो बरसों से ही यहाँ का मेंबर हूँ। मैंने कहा यहीं आ रहा जा रहा हूँ चर्च में। मैंने कहा अभी जब आपको मैंने एक एप्लीकेशन दी थी, मैंने कहा जब जूलियस साहब ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, तो मैंने कहा आपको जब मैंने एप्लीकेशन लिख के व्हाट्सअप करी थी, उसके बाद से मैं चर्च नहीं आ रहा हूँ, मैंने कहा है ना। और मैंने कहा ये 92 से तो मैं 90 से तो मैंने कहा हम लोगों से चंदा ही नहीं लेते। मैंने कहा मेरे भाई की शादी के लिए मना कर दिया इन्हें देने के लिए, फिर हमने आगरा गेट से वहाँ से कराई। मेरा जन्म प्रमाण पत्र में मेरे जो है बपतिस्मा यहाँ का, आशारबानी यहाँ की, मेरे भाई की यहाँ की थी, तो इनने मना कर दिया। उसके बाद वहाँ से कराया। मानते हमारी माँ की शादी हुई, शादी होने के बाद हमारी माँ कल्याणीपुर रही, और वहीं से जो है चंदा इस चर्च को रसीदें पड़ी मेरे पास चंदे की। अब हमारी शादियों के बाद हमको देना चंदा, लेकिन बात ये आ रही कि तुम मेंबर रहने दोगे तब ने, तुम तो मेंबर हमारे को चंदा लेने से मना कर देते हो। हमारे भाई की शादी के समय में हम गए, जब मना कर दिया, हमारे कई ऐसे पास्टर है जिनकी मैयत के लिए मना कर दिया, मैयत को नहीं दफनाएंगे, अंदर जाते हैं वहाँ पे मैयत के लिए मना कर दिया। ये जो एफिडेविट आपके पास में है, थोड़ा जानकारी देंगे क्या है ये एफिडेविट, क्या पुलिस? ये जो जूलियस साहब जो है ये ऐसे षड्यंत्र रचते हैं, आपसी सहमति समझौता पत्र है ये। जूलियस साहब, मोजी साहब और ये लोग बनारसिया वगैरह, ये सारे के सारे इस तरीके से षड्यंत्र रच करके, और लोगों को बेचारे जो वहाँ रह रहे थे उन लोगों को भी फंसा करके इन लोगों ने षड्यंत्र रचे और आपसी सहमति पत्र बनाए। ये कौन होते हैं? 2 बीघा ज़मीन में से हिस्सा देने वाले किसी को, इनके पास क्या पावर दे रखा किसी ने? बिशप ने दे रखा, डीएस ने दे रखा इनको पावर, जो ये सहमति पत्र बना करके और 2 बीघा यहाँ लिख रखी है, 2 बीघा बात देंगे ज़मीन, और ये जूलियस साहब इसमें सहमति पत्र में साइन कर रहे हैं साहब। ये देखो ये साइन जूलियस क्लेमेंट है ना। ये कौन होते हैं? ये आपके विलियम जो भी हैं, ये बाकी के लोग हैं। तो ये जूलियस साहब और ये लोग कौन होते हैं? फिर उसके बाद में इन लोगों ने जो है अपने जीजा के थ्रू ज़मीन को बेचान करवा दिया मोजी साहब के द्वारा। सारे खसरे बिके हुए हैं साहब। जो अभी बीच में पूर्व में जो है
दीवार टूटी थी हमारे चर्च की, तब ये झूठ बोल रहे हैं। आप कितने समय से इस ज़मीनी विवाद के लिए फाइट करते आ रहे हो? साहब मेरे को हो गया 94 के बाद में। तो चर्च इसके लिए आपने अब तक कितनी बार चर्च को शिकायत की है इस विषय में? साहब कई बार हम कहते रहते हैं, हम लोग क्या अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जानता हूँ पढ़ाई लिखाई लेकिन कम है, 5वीं क्लास पास हैं, तो लिखित में तो कोई दे नहीं पाते हैं, इनको फ़ोन करते हैं ये सुना करके। क्या कारण है कि चर्च, आप जो जानकारी देते हैं, आप जैसे न जाने कितने लोग हैं जो चर्च को शिकायत करते हैं, लेकिन चर्च इस बात पे एक्शन क्यों नहीं लेता है? सब चर्च का तो ये है ना, जब वहाँ जो हम लोग चर्च जा रहे हैं, चर्च में गवाह बैठे हैं हमारे, मेरे बपतिस्मा सर्टिफिकेट, मेरी औलाद का सर्टिफिकेट, मेरी माँ का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का, मेरे नाना परनाना का यहाँ का, सब हम लोग यहाँ के 7 पीढ़ी से यहाँ से आ रहे हैं। हम पूरा किरानी पूरा बसा ही हमारे नानावरी के परिवार की वजह से। उसके बाद क्या हुआ? जैसे डीएस साहब ने कोई आपके जो प्रार्थना पत्र दिया, आपने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, तो उसके बाद में कौन से प्रार्थना पत्र? उस दिन जब आप चर्च डीएस साहब को शिकायत देने के लिए गए थे शाम को, हाँ, उसके बाद में फिर क्या तो हुआ? फिर लेकर के जो है इसने जूलियस ने बदतमीजी करी मेरे साथ कि निकल जाओ यहाँ से। इसके छोरे ने बदतमीजी करी, जूलियस साहब के दोनों बाप बेटों ने बदतमीजी करी, निकल जाओ। मीडिया वालों को कहने लगे कि आप जाए। मैंने कहा मैंने कहा लेटर दिया, तब ये लोग आए मेरे साथ यहाँ पे। इनको कैसे कह रहे हो आप लोग? तो कि यहाँ घर, ये तो ये घरों में किसी की वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा ये चर्च है, चर्च में हम आएंगे और चर्च में जब हमारी नहीं सुनाई करेगी तो मीडिया भी आएगी। मैंने कहा वो तो कोई भी आएगा, फिर हम बुलाएंगे। मैंने कहा मीडिया को, पुलिस को भी बुलाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय के अंदर आप अगर कोई सुनवाई नहीं होती है इस केस के संबंध में? ये सुनवाई होगी साहब, सुनवाई होगी। अब ये जो पेपर है इसके आधार पे इसके आगे क्या इनका सब एग्रीमेंट वगैरह हुए थे वो सब निकलवाएंगे। जैसे जिसके नाम है इन पे इंक्वायरी पुलिस करेगी, तब सारे निकलवाए जाएंगे इनके कहाँ क्या चल रहा है, अभी क्या कर रहे हैं ये लोग। कुल मिला के ये जो एग्रीमेंट है, ये एक तरीके से ये पूरा केस इन्वेस्टिगेशन का इन्वेस्टिगेशन पार्ट है। इससे पहले भी हैं, इससे पहले ही पेपर पड़े, वो भी आएंगे सामने। तो सारा इस तरीके से पुलिस के द्वारा ही अब होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी अगर हमें डराएं, धमकाएं, हमारे खिलाफ रिपोर्टें कराएं, तो ये इनको मैं बता देना चाहती हूँ कि हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं और जानकारी रखते हैं पूरी, इसीलिए आगे आए हैं। और अब ये रुकेगी नहीं, ये जानकारी पूरी इंक्वायरी होगी इसकी। जितने भी बेचान किए हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे बड़े जो हैं जिन्हें हम अपना बड़ा मानते हैं, हमारे डीएस हैं, हमारे जो भी इनसे बड़े ऊपर बैठे हैं, बिशप हैं, वो लोग अगर आगे नहीं आते हैं तो हमें अपने आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो दुख नहीं पाए। इसलिए अब हमें उठना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कल को हमारे बच्चों के संग शायद हमारे पास इतनी ज़मीन भी नहीं बचे कि हम अपने बच्चों को कहीं सेट कर पाएँ। हमारा पूरा समाज के जो बच्चे हैं वो बेरोज़गार हैं। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पास जो ज़मीनें पड़ी हैं इसमें हम लोग कोई छोटा मोटा कुछ उद्योग खोल करके इन लोगों को अपने काम पे लगाएं। बच्चे आजकल टेंशन में आ रहे हैं, पीते हैं और मतलब बहुत गरीबी है लोगों में कि पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ये उन लोगों को, और जो सेवाएं आती हैं इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बढ़ाएं। जैसे हर समाज आगे होकर अपने समाज को बढ़ाने पे लगा हुआ है, तो मेरी तो बड़ों से रिक्वेस्ट है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाएगा तो हम जैसे लोग आगे आएंगे, हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो समाज सेवा के लिए निकले, तो हम तो समाज को सर्वप्रिय रखते हैं। मिस्टर डेनी जी, आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो चर्च का मुद्दा आप उठा रहे हो, ये जो बेड़ा आपने उठाया है, क्या इस विषय में ये जो कागजी जितनी जो प्रक्रिया है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, इन कागजी दस्तावेजों की जानकारी आपके डीएस साहब को है? यदि है तो वो क्यों गुमराह हो रहे? कौन लोग हैं जो इन्हें गुमराह कर रहे हैं कि वो एक्शन ना ले पाए? साहब इनको डीएस वगैरह को डराया जाता है। अभी जैसे कि बीच में जो दीवार टूटी थी तो कहने में आता है कि जूलियस साहब ने रुकवाई। जूलियस साहब ने कोई दीवार नहीं रुकवाई। डीएस जूलियस साहब ने तो और इनके लड़के ने तो जा कर के जो क्या अजय फिलिप्स साहब थे उनके ऊपर ये देख लो कि बस मारपीट ही नहीं हुई थी, बाकी सब कुछ तोड़फोड़ करी थी वहाँ पे। इन दोनों बाप बेटों ने वहाँ पे तोड़फोड़ करी है चर्च में जा कर के। दोनों बाप बेटों ने अजय फिलिप्स साहब के साथ में तोड़फोड़ करी है। दीवार को रुकवाने का काम तो किसी ने नहीं, वो परिवार डर के रहा है यहाँ। दीवार को तो किसी ने रोकने का काम नहीं करा। फिर पार्षद सुनील धान का आया जो कांग्रेस से, वो आकर के और उसने ईडी की मशीन वगैरह जो भी जो थे चल रही थी जेसीबी वगैरह, उनको रुकवा करके फिर बंद करवाया वहाँ पर। और ये लोग कहते हैं हमने कराया, ये पार्षद ने करवाया था सब। और 364 पे उसके बाद फिर एक बार जो दोबारा कसर चली तो मैंने इंसाफ अली खान साहब को फ़ोन करा। उनने तुरंत जियालाल एसआई को फ़ोन किया और जियालाल एसआई वहाँ आया तो जेसीबी भाग गई थी, तो फिर वो काम बंद हो गया उससे। अभी भी वहाँ पर हमने
जो बिजली विभाग है वहाँ पर हमने लेटर दिया कि भाई मूलभूत सुविधाओं के लिए आप रोक नहीं सकते हो। इसमें टंडन साहब ने भी हमारी हेल्प करी बहुत कि वहाँ पर लेटर लिख के दिया, एसपी साहब को दिया कि भाई ये जो वहाँ पे नाजायज़ परेशान किया जा रहा है और जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वहाँ पे रहती हैं उनके संग में उनको लाइट पानी नहीं देकर उनकी मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित किया जा रहा है, तो ये दिया जाए। तो जब हम जेएन के पास गए तो वो कहने लगी कि भाई आपके पास यहाँ पे हमारे पास स्टे लगा हुआ है इस ज़मीन पर। तो मैंने उनको कहा कि स्टे इनने लगवाया था, उसके बाद ये खारिज हुआ है स्टे, और हमने उनको खारिज की कॉपी भी प्रोवाइड कराई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमारे यहाँ लाइट नहीं लग पाई है। हम इसका भी कारण जानना चाहते हैं मीडिया के ज़रिए कि आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों लाइट का कनेक्शन नहीं है? ये सब भूमाफियाओं से इनको कहा हुआ है और वो लाइट के लिए ये लोग इनसे इस तरफ जो हमारे आ रहा लाइट के लिए मांग कर रहे हैं, तो उनको कह देते हैं कि भाई डीएस की परमिशन नहीं है, डीएस की परमिशन डीएस साहब ने बिशप साहब ने मना थोड़ी कर रखा लाइट के लिए कोई है ना। पानी के लिए हमारे इधर पानी नहीं है, तो इधर भी पानी का अधिकार है। हाँ। ये तो कोई रोक नहीं सकता है इसको। तो आज बिजली विभाग को कितना नुकसान हो रहा है अगर 12, 15, 20, 25 अगर बिजली के बिल इन्होंने वो कर रखे हैं, अगर लाइट नहीं दे रहे हैं और इनकी तो उसमें रेमेडी में वो आ रहा है ना, नुकसान हो रहा है ना, तो ये चीज़ तो उनको सोचनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्कैम है ये, और जो राजस्व रिकॉर्ड है 106 बीघा ज़मीन चर्च की अंकित है। मेथोडिस्ट चर्च इन जनूबी एशिया के नाम से नामांतरण हो चुका है, और अभी वर्तमान के हिसाब से जो फाइल लगाई है इन लोगों ने, जो जनूबी एशिया की जगह इंडिया इन्होंने किया है। तो आगे की कड़ी के अंदर हम इसका पूरा खुलासा करेंगे, जो क्या इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर खसरों की कैसे जांच होती है, जिन खसरों पे, कौन से खसरों पे किस जगह मकान बनाए गए अब तक, उनकी क्या रिकॉर्ड रहता है, वो सारा रिकॉर्ड हम आपके सामने प्रेषित करेंगे। तो बने रहिए SSN न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं विष्णु मौर्य, धन्यवाद।